इधर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती को जमानत मिल गई। उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली। शादाब जकाती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था और आरोप लगा था कि उस वीडियो में शादाब जकाती ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शादाब जकाती को गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी देर बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद उन्होंने अपने वीडियो के लिए माफी मांगी। मैंने बहुत सोच समझ के वो वीडियो डाल ली, लेकिन बाद में मैंने उसे डिलीट कर दिया। अगर जो किसी भी मेरी इस वीडियो से नुकसान हुआ है या उनका दिल दुखा है या परेशानी हुई है तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। शादाब जकाती के खिलाफ बीजेपी नेता राहुल ठाकुर ने शिकायत दर्ज करवाई थी। बाद में राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज करवा दी थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। शादाब जकाती अपने नए वीडियो की वजह से विवादों में घिर गए। आरोप लगा कि शादाब ने नए वीडियो के जरिए महिलाओं का अपमान किया और इसीलिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई। बीजेपी नेता राहुल ठाकुर ने आरोप लगाया कि शादाब ने महिलाओं पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। ला पैसे दे दे। अंकल पैसे मेरी मम्मी दे देंगी। तेरी मम्मी देगी? हाँ। जब ये इतनी खूबसूरत है तो उसकी मम्मी कितनी खूबसूरत होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शादाब पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो लखनऊ कूच करेंगे। अगर ये 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो मैं मजबूरन लखनऊ पैदल कूच करूंगा। बीजेपी नेता ने शादाब पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की। उधर बिहार के सिवान में दिन दहाड़े हुई लूट और फायरिंग से लोगों के बीच दहशत मच गई। वहां 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 4 से 5 बदमाश गहनों की एक दुकान में घुसे और सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। लेकिन भागने से पहले वो उस दुकान के बाहर सरेआम फायरिंग करते नजर आए। सिवान का रघुनाथपुर इलाका फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। वहां गहनों की दुकान से बाहर निकलते ही उनमें 2 बदमाशों ने गोली चला दी। इसके बाद उनके साथियों ने अपनी मोटरसाइकिलें स्टार्ट की और भाग निकले। इस दौरान उनमें एक बदमाश के हाथ में एक बोरी नजर आई। वहां उन बदमाशों को पकड़ने के लिए कुछ लोगों ने उनके पीछे दौड़ लगा दी और उन्होंने उन पर पत्थर भी फेंके। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। इधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सामूहिक विवाह के दौरान लोगों ने खाने पीने का सामान लूट लिया। वहां 300 से ज्यादा जोड़ों की शादी के लिए बड़ा आयोजन किया गया। उनके साथ आयोजन में पहुंचे लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। लेकिन सामूहिक विवाह के दौरान खाने पीने के लिए लूट मच गई। वहां मौजूद लोग कई पेटियों को खोलकर चिप्स के पैकेटों को लूटते नजर आए। वो लोग चिप्स के पैकेटों को एक दूसरे के ऊपर फेंकते भी दिखाई दिए। उनमें कुछ लोगों ने तो पूरी पेटी ही अपने सिर पर उठा ली और वहां से दौड़कर भागते दिखे। लेकिन सिर्फ चिप्स के पैकेट ही नहीं बल्कि खाने पीने की दूसरी चीजों को भी छीनने की होड़ मच गई। वहां टेबल पर रखे एक बड़े बर्तन में कई लोगों ने एक साथ हाथ डाला और उन्होंने अपने दोनों हाथों में भरकर पकौड़े उठा लिए। लेकिन खाने पीने की चीजें लूटने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ और इस दौरान लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और कुछ देर में तो चाउमीन के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। वो बर्तन से पूरी प्लेट भरकर चाउमीन उठाते नजर आए। हमीरपुर के ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज के मैदान पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 300 से ज्यादा जोड़ों की शादी करवाई गई। वहां उनके और उनके साथ आए लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। इसी बीच वहां मौजूद लोगों में खाने पीने की चीजें लेने के लिए लूट मच गई और हालात इतने बिगड़ गए कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते भी नजर आए। उधर वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के विवाद को लेकर कई हिंदूवादी संगठनों के बाद शिवसेना ने भी विरोध शुरू कर दिया। वहां एमबीबीएस के पहले बैच के लिए 50 में 42 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के छात्रों को दाखिला मिला और इसके खिलाफ कई हिंदूवादी संगठन एकजुट हो गए और मुस्लिम समुदाय के छात्रों के दाखिले के विरोध में पिछले कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू में प्रदर्शन के बीच बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ताओं का भी गुस्सा फूट पड़ा। वो कार्यकर्ता अपने हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर नारेबाजी करते नजर आए। लगातार इनका प्रदर्शन जारी है और ये इनकी मांग लगातार यही है कि एमबीबीएस की जो लिस्ट है उसकी साजिश का पर्दाफाश हो। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कई हिंदू संगठन जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। कटरा में मौजूद वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज श्राइन बोर्ड को मिले फंड की मदद से चलता है, इसलिए वहां मुस्लिम समुदाय के छात्रों के दाखिले पर हंगामा मचा हुआ और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जानबूझकर हिंदू समुदाय के छात्रों का दाखिला श्रीनगर में मौजूद मेडिकल कॉलेज में कराया गया और इस मामले में उन्होंने साजिश करने का आरोप लगा दिया। तो फिर हिंदुओं को श्रीनगर भेजना और मुसलमानों को धार्मिकता के आधार पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर भेजना।
शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मांग रखी कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ हिंदू समुदाय के छात्रों को ही दाखिला मिलना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु वैष्णो देवी मंदिर में दान करते हैं और श्राइन बोर्ड दान में मिली रकम से ही वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को चलाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के छात्रों को दाखिला देकर हिंदू समुदाय की आस्था पर चोट पहुंचाई गई। मैं मांग करना चाहता हूं जी, ये बहुत बड़ी साजिश है। एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन लोगों को पकड़ करके अंदर करना चाहिए। वहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में सरकार से जांच कर जल्द कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और मांगे पूरी न होने पर साल 2008 जैसा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। साल 2008 में अमरनाथ जमीन विवाद को लेकर बड़ा आंदोलन किया गया था और साल 2008 में अमरनाथ जमीन विवाद को लेकर हुए आंदोलन में सक्रिय रहे संगठनों ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया, जबकि इससे पहले कई हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति भी बनाई और वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया में बदलाव की मांग की। वहीं इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हिंदूवादी संगठनों को निशाने पर ले लिया। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी एक्ट 1999 पास कराने के दौरान हिंदू समुदाय की आस्था का ध्यान नहीं रखा गया था और इसके लिए उन्होंने उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहरा दिया, क्योंकि साल 1999 में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और उस वक्त जम्मू कश्मीर सरकार ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी एक्ट 1999 पास किया था। इसी एक्ट के तहत पिछले साल कटरा में वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज खोला गया। बड़ी चतुराई से इस एक्ट को उन्होंने पास किया। उस एक्ट में इन्होंने कहीं पे भी उस आस्था को स्थान नहीं दिया। बीजेपी के नेता सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान नहीं किया और न ही उनके लिए वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में कोई विशेष कोटा रखा गया। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में यूथ कांग्रेस ने वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ कूच किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन गुस्साए कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर नारेबाजी की। इसे देखते हुए पुलिस ने अनाउंसमेंट की और कार्यकर्ताओं को नीचे उतरने की चेतावनी दी, लेकिन गुस्साए कार्यकर्ता नीचे नहीं उतरे। उल्टा उन्होंने बैरिकेडिंग को लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश की। ये देखकर पुलिस ने उन कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार कर दी और इसकी वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग से उतरने को तैयार ही नहीं हुए, वो वहीं खड़े होकर नारेबाजी करते रहे और इसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसा दी। पुलिस की लाठियों से बचने के लिए कार्यकर्ताओं ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। इसकी वजह से वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। इस दौरान भी पुलिस वहां लगातार अनाउंसमेंट करती रही। इसके बाद पुलिस हंगामा कर रहे कई कार्यकर्ताओं को बस में बैठाकर पुलिस थाने लेकर जा रही थी, लेकिन इस दौरान भी उन कार्यकर्ताओं की नारेबाजी जारी रही। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वोट चोरी और वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद पुलिस और वो कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और उनके बीच धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद वहां हालात और बिगड़ गए। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि सड़क से संसद तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। सड़क हो, संसद हो, हर जगह यूथ कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। ये प्रदर्शन यूथ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया की अगुवाई में किया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें एक सीमित जगह तक मार्च निकालने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इधर उत्तर प्रदेश के इटावा में रोडवेज विभाग में सफाई के काम से जुड़े टेंडर को लेकर कुछ ठेकेदारों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया। दावा किया गया कि विभाग के रीजनल मैनेजर ने अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की और इस मुद्दे पर भड़के कुछ ठेकेदार सीधा रोडवेज विभाग के रीजनल मैनेजर के दफ्तर में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अधिकारी के सामने ही टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। एक व्यक्ति बोल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी है और कोई नहीं बोल रहा है। किसी को आप बताओ, ऐसी दिक्कत हो रहा है? सामने बैठे हैं आपके। हालांकि वहां बैठे लोगों ने विरोध कर रहे ठेकेदारों के आरोपों से इनकार कर दिया।
लेकिन उन ठेकेदारों ने दावा किया कि दफ्तर में पहले से बैठे वो लोग अधिकारी के करीबी हैं।